हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं अपने इस मोड पे वापस आई हूँ। लास्ट के जो कुछ मेरे ब्लॉग थे वो सारे ही हिमाचल से थे, क्योंकि कुछ दिनों के लिए हम हिमाचल गए थे, बट विपिन का वर्क फ्रॉम होम हम और लेते गए और हमें 1 महीना हो गया था वहाँ पे। हिमाचल जाना आई थिंक सबको ही लगता होगा कि यार बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बट आई थिंक जहाँ पर रहने की आदत हो जाती है ना, उसके बिना ना कुछ मिसिंग सा लगता है। लाइक वहाँ पर सब कुछ अच्छा है, बट कुछ चीज़ें मेरी यहाँ पे रह जाती हैं। लाइक मैं अपनी कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए होती हैं मूड के हिसाब से, वो हर जगह पे नहीं होती हैं। लाइक मेरे हिमाचल वाले घर में नहीं होती है, मेरी बहन के घर पे कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती हैं मुझे, तो वो थोड़ा सा ना एक मिसिंग पार्ट लगता है मुझे। तो बहुत दिनों के बाद मैं वापस आई और सबसे पहले तो मैंने अपनी ये वाली जगह पे बैठ के बहुत टाइम निकाला, क्योंकि मैं इस चेयर को, अपने टेबल को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और उसके बाद फिर मंडे को मेरी छुट्टी ही थी, यूके हॉलीडे था, बैंक हॉलीडे। तो फिर मंडे को आराम से मैंने बैठ के अपनी रीडिंग कंप्लीट करी, अपनी जर्नलिंग कंप्लीट करी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सब कुछ लेकर नहीं गई थी, तो कुछ पार्ट मिसिंग थे। देन उसके बाद मैंने आर्ट किया, अपना फेवरेट। मैंने आर्ट हिमाचल में भी किया था, बट स्टिल मैं अपनी जगह मिस कर रही थी, तो फिर मैंने वो किया। उसके बाद आज मेरा ऑफिस था, ऑफिस में कुछ काम पेंडिंग था, वो किया, क्योंकि वीकेंड फ्राइडे को मैं हिमाचल में थी और वहाँ पे पार्टी वाइब्स थी। तो फ्राइडे को वहाँ पर संचित वगैरह आया हुआ था, संचित का दोस्त था, तो हम वो करने बैठ गए थे, तो फिर उसमें बिज़ी हो गए थे, तो मैंने ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत मेरा काम रह गया था। तो उसके बाद फिर यहाँ पर आकर फिर हम चंडीगढ़ गए थे वीकेंड पे, बट उसका मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि बहुत गर्मी थी। हिमाचल से आने का मन था भी और हिमाचल से आने का मन नहीं भी था, क्योंकि लगातार हम सुन रहे थे कि दिल्ली में 52, 53, 51 का टेम्परेचर था और हिमाचल में 37, 38 था। दो वहाँ पे लोगों को गर्मी लग रही थी, बट हाँ, वहाँ के हिसाब से टेम्परेचर ज़्यादा था, जैसे यहाँ के हिसाब से 52 ज़्यादा है, तो वहाँ के हिसाब से 37, 38 बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक मैं ये छोटी सी बुक लेकर आई हूँ, जिसमें कभी कभी ना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि कुछ हम बड़ा पेंट कर पाएंगे कि नहीं, शीट तो नहीं ख़राब हो जाएगी, तो उसके लिए मैं लाई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो मैं छोटू सा लेकर आई हूँ, इसमें कुछ पेंटिंग्स अच्छी हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट पेज तो अच्छा है ही, देन ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इसको रहने देते हैं। फर्स्ट पेज अच्छा है, देन ये थर्ड पेज है, ये भी अच्छा है, देन ये फोर्थ पेज है, तो सिंपल एंड क्यूट। देन ये मैं अभी बना रही हूँ, इसको मैं एंड में डालती हूँ कि ये कैसा बना है। इसके अलावा ये बुक है जो मैं पढ़ रही हूँ, वो बहुत ही अच्छी है। इसमें ना मैंने बुक मार्क लगाए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये और एक इससे भी बहुत सुंदर है, ये मैं हिमाचल से लाई थी। ये मुझे ना शेप बहुत अच्छी लग रही थी इसकी, तो इसको मैंने ग्रीन ही डाल दिया। बट अगर ये है कि ये टूट जाता है, इसको मैं कैसे संभाल के रखूँ ये देखना पड़ेगा, और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। आपने देखा होगा मेरे लास्ट ब्लॉग में, मैं यहाँ पर टैग कर दूँगी। मैंने स्टोन पेंटिंग करी थी, तो मेरी एक फ्रेंड है मानसी, उसने मेरे से ये मंगवाया, तो उसके लिए मैं ये लाई हूँ। और ये कलर्स मुझे मेरी सिस्टर ने दिए हैं, जस्ट ऐसे ही वो मेरे लिए कुछ ना कुछ खरीदती रहती है। देन दिस बिग वन, इसको भी ये भी मेरी सिस्टर ही लाई थी मेरे लिए। इसमें सबसे फर्स्ट पेज है ये, और इसके बाद है ये मैंने स्केच पेन से किया था, तो ऐसे लाइंस दिख रही हैं, बट अगर नहीं दिखती तो ये ज़्यादा अच्छा लगता। देन ये है, ये मैंने ऐसे ही बनाया था बिना कुछ सोचे, बट हाँ मुझे कलर फिल करने में मज़ा आया था। देन ये है, इसमें मैंने वाटर कलर्स ट्राई करे थे। देन ये है, इसको करने में तो मुझे बहुत मज़ा आया था। लाइक ये मैं थोड़ा बड़े वाले पे ट्राई करूँगी। मुझे कलर ही बहुत अच्छे लगे थे, जो कलर का मिक्सचर हुआ था। देन मैंने एक सनफ्लावर बनाया था, थोड़ा सा वाटर कलर था, तो ये ब्लैक पहले मैंने कर दिया था तो फैल गया था, बट एनीवेज। देन ये मेरी फ्रेंड आई थी अगेन, तो ये मैंने उसके साथ बनाया था। और ये भी, और ये मैंने कल बनाया है, ये बनाया था मैंने कल। और टिक जा भाई, ये वाला बनाया था, ये वाला। इसका अभी बॉर्डर वगैरह बचा है,
जब बॉर्डर बनेगा ना तब आपको समझ आएगा कि अभी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। सो द क्रक्स इज दिस कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो और बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हो, तब आपको पता लगता है कि जो आप जहाँ पे आप एग्जैक्टली रह रहे हो उस जगह की कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, लाइक एक स्टेबिलिटी की कितनी ज़रूरत होती है। अब मैं जब भी हिमाचल जाती हूँ तो मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते हैं वाह यार तेरे मज़े हैं एंड ऑल। येस, मेरे मज़े हैं बीइंग एन हिमाचली। मैं कभी भी जा सकती हूँ और रिलेटिव्स इतनी अच्छी अच्छी जगह पे रहते हैं। मेरी मासी जी कंडी में रहती हैं, पपरोला से भी, बैजनाथ मंदिर से भी ऊपर, तो वो जगह बहुत अच्छी है। मेरी बहन पालमपुर में रहती है, वो जगह बहुत अच्छी है। मेरी दादी का घर चामुंडा मंदिर के पास है, मेरा ससुराल ज्वाला जी मंदिर के पास है। तो काफ़ी अलग अलग जगह देखने को मिलती हैं, रहने के लिए मिल जाती हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद अपने घर की याद आ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप सारा सामान लेकर तो ट्रैवल कर नहीं सकते हैं। तो कभी ना कभी आपको याद आता है कि अरे यार वो चीज़ कर लेते हैं। जैसे ये छोटी सी बात है, नेल्स मैं बिल्कुल कट करके गई थी क्योंकि मैं बोर हो गई थी कि भैया मुझे नहीं पालने अब। और उसके बाद फिर वहाँ पर 1 महीना हो गया तो नेल्स मेरे ऑब्वियसली बड़े हो गए थे। फिर मैंने कहा चलो बढ़ा लेती हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरे मनपसंद के नेल पॉलिश लिए थे। तो मैं डिलेमा में थी कि यार मैं इनको काट लूँ या बढ़ा लूँ, काट लूँ या बढ़ा लूँ। मैंने 1-2 नेल पॉलिश लगाए मम्मी के, अपने सिस्टर के, बट मुझे पसंद नहीं आए। फिर आज मैंने अच्छे से शेप करके मैंने ये पेस्टल बेज कलर लगाया है और अब मुझे थोड़ा लग रहा है कि हाँ मैं नेल्स बढ़ा सकती हूँ, नहीं तो मेरा बिल्कुल मन था कि मैं काट दूँ। अपने अपने घर का एक कंफर्ट जोन होता है और अकेले रहने का कंफर्ट जोन, आई कांट टेल यू, कुछ भी कभी भी कैसे भी कर सकते हो। दैट इज़ द मेन थिंग विच इज़ मिसिंग, क्योंकि हर अपने अपने घर का लोगों का रहने का तरीका होता है, लोगों के तरीक़ों के हिसाब से ढलना पड़ता है, जो किसी को भी पसंद नहीं आता। सो मैं बहुत वहाँ पे जाने के लिए भी बहुत एक्साइटेड रहती हूँ और वहाँ से आने के लिए भी बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। और अभी भी आई हैव सम प्लान्स टू अगेन गो हिमाचल के, बट हाँ इस बार घूमने के लिए जाना है तो अगेन मज़ा ही आएगा। सो बहुत दिन हो गए थे, मैं सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए थे, मैं सोच रही थी कि हम लोगों ने नॉर्मल कुछ भी चिट चैट नहीं करी है, जिस मैं आपको घुमा रही थी, यहाँ पे घूमो, वहाँ पे घूमो, हिमाचल में घूमो। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा वो देखकर भी और आपको अच्छा लगा होगा मेरे से मिलकर भी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वो ज़्यादा पसंद आया या ये ज़्यादा पसंद आया या सब कुछ पसंद आया, और कुछ खास जो आप देखना चाहते हैं जो आपको मेरे व्लॉग्स में बहुत पसंद आता है तो आप कमेंट बिलो करके बता सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं दोबारा बना दूँगी। एंड द मेन थिंग इज़ कि मेरा एक व्लॉग आना बाकी है, नेक्स्ट डालूँगी मैं, क्योंकि ये काफ़ी हो गया है, काफ़ी चिट चैट हो गई है हमारी। बुक्स आई हैव रेड मोर देन 3 बुक्स। ऑब्वियसली 5 महीने हो गए हैं तो इतना तो बनता ही था। बीच में मैंने 1-1.5 महीना कुछ नहीं भी पढ़ा, बट अप एंड डाउन चलते हुए मैंने काफ़ी अच्छी बुक पढ़ ली और राइट नाउ मैं पढ़ रही हूँ ये बुक। वाओ, अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है, लाइक बुक्स पढ़ने का सबसे अच्छा एक ये भी मुझे मोटो लगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर सेल्फ हेल्प बुक पढ़ती हूँ और ये बहुत अलग बुक है, बट मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ने में, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन थोड़ी ज़्यादा ओपन होती है और आप बहुत अच्छा, लाइक इसमें जैसे जैसे बता रहे हैं और वैसे वैसे अगर आप सोच रहे हो तो बुक और रिलेटेबल और अच्छी लगने लगती है। तो एक बहुत ही अच्छी बुक है, शिव जी के ऊपर है और मुझे बहुत ही पसंद आई। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताती हूँ कि फ़िलहाल मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ ली हैं और किस बुक में से क्या सीखने को मिला और मेरी क्या रिकमेंडेशन है अगर आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना चाहते हैं। और ये शिव जी वाली तो पर्सनल है, आई थिंक ये सभी पढ़ेंगे, क्योंकि एंड ऑफ अ हिस्टोरिकल बुक, माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल मिक्स एंड मैच है, मतलब मज़ा आया, इंटरेस्टिंग बुक है। तो चलो अब हम ये वाली पेंटिंग पूरी करते हैं।
फाइनल पिक्चर। आई रियली लाइक इट, मुझे बनाने में मज़ा आया है इसको। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।